हनुमते नमः। बहुत समय पहले की बात है। किसी कस्बे में रामजी लाल नामक हनुमान जी का एक भक्त रहता था। वह प्रत्येक दिन हनुमान जी के मंदिर जाता और उनकी मनोयोग से पूजा आराधना करता। इस प्रकार पूजा करते करते उसे 11 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन हनुमान जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पूछने लगे, हे वत्स, बोलो, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? उसने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे इतना वरदान दीजिए कि मैं कभी भी भयभीत न हूँ, मुझे कभी किसी का कोई दुख ना रहे और मैं जो भी चाहूं वह कर सकूं। हनुमान जी ने तथास्तु कहते हुए कहा, वत्स, यदि तुम कोई भी कार्य नेक नियत से करोगे तो वह अवश्य सफल होगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से राम जी लाल के मन से बिल्कुल भय निकल गया। वह जो चाहता उसे प्राप्त हो जाता। धीरे 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 उसके मन में अभिमान आने लगा कि मैं तो हनुमान जी का सबसे प्रिय भक्त हूँ। मैं तो जो चाहूंगा वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। वह अपनी मनमानी करते हुए किसी भी रास्ते से गुजरता तो ना तो किसी का सम्मान करता, ना किसी को आदर भाव देता और ना ही किसी नियम कायदे कानून को मानता। ऐसे ही व्यवहार करते हुए उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसने न जाने कितने प्राणियों को तन मन से परेशान कर दिया था। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था। अब तो हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे अपने भक्त राम जी लाल को सही रास्ते पर लाना होगा। एक दिन की बात थी। राम जी लाल बिल्कुल निडर होकर नियमों का पालन न करते हुए अपनी गाड़ी से किसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक से आगे से आती हुई गाड़ी से उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई। राम जी लाल को जब होश आया तो वह अस्पताल में भर्ती था तथा उसका एक पैर टूट चुका था। जब उसे पता चला कि मेरा एक पैर टूट गया है तो वह बहुत दुखी होकर हनुमान जी को याद करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो आप पर बहुत विश्वास किया था, आपकी पूजा आराधना की थी, आपको प्रत्येक क्षण अपने पास महसूस करता था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी करुण अंतर्वेदना को सुनकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने अपने अहंकार में नेकी को भुला दिया था। मैंने अब तक तुम्हें हर संकट से बचाया, भले ही तुमने रोड के नियमों का पालन किया हो या ना किया हो। तुमने इतने प्राणियों को सताया, मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, परंतु आज तुम जिस तीव्र गति से गाड़ी चला रहे थे उससे तुम्हारी और मेरे बूढ़े भक्त हरिदास की मृत्यु हो सकती थी, जो तुम्हारे सामने आने वाली गाड़ी में बैठा था। अगर मैं तुम्हें बचाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी और उसे बचाता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। मैंने तुम दोनों को थोड़ी चोटें देकर दोनों को ही मृत्यु के मुख से निकाल लिया है, लेकिन यह तुम्हारे पापों का दंड है, तुम्हारे कर्मों का दंड है, जो तुम्हें एक पैर से हाथ धोना पड़ा। पुत्र, आज के बाद मुझे वचन दो कि तुम सभी नियमों का पालन करोगे, कभी किसी को परेशान नहीं करोगे, नेक कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करोगे, तभी मैं तुम्हारी हर संकट से रक्षा करूंगा। इतना सुनकर राम जी लाल की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे और वह अपने पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं बड़ा अज्ञानी था, जो अपने अहंकार में भूल गया था कि परमात्मा की कृपा का कभी हमें अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। प्रभु, आज से मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मैं
सभी नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में हमेशा नेक कार्य करूंगा। हनुमान जी प्रसन्न होकर फिर उसे सदा सुखी रहने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।